गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस ये है बाहर का व्यू। बाहर है व्यू इस तरह से। बाहर है मौसम आज थोड़ा सा ख़राब। तो गाइस ये रहा मेरे पास पनीर और मैं बनाऊंगी पनीर के परांठे। तो गाइस ये बन गया, मेरा बेलन हो गया तैयार पनीर का। और अब बनाएंगे हम पनीर के परांठे। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा प्याज और मसाले वाला नमक। तो गाइस चलो बनाते हैं सुबह का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, पनीर के परांठे। तो गैस पे छोड़ दिया मैंने चाय के लिए पानी। धीमी आंच में कर दी मैंने गैस। और तब तक मैं गौरा को बांध आती हूँ। गौरा है बाहर तो गौरा को बांध आती हूँ मैं तब तक अंदर। ये रही मेरी गौरा। और गौरा को अब पानी वगैरह पिलाएंगे, है ना गौरा? गौरा पिएगी अब पानी और फिर जाएगी अंदर। क्यों गौरा? फिर गौरा अंदर जाएगी। देखते हूँ आगे खत्म हो गया। पी ले पानी, पी ले। नहीं पीना, नहीं पीना पानी, चलता अंदर चल, है ना? तो गाइस पशु बोल नहीं सकते लेकिन इनमें समझ बहुत होती है। इसने मेरे हाथ में ना बाल्टी देख ली थी तभी नहीं पी रही थी पानी। पहले मेरे को ये पिला खोरडा वगैरह, उसके बाद पीऊँगी भाई मैं पानी, है ना गौरा? उसके बाद पीऊँगी मैं पानी। बोल पहले मेरे को खोरडा वगैरह खिला। ये देखो आटा, केले के छिलके, खीरा वगैरह जो भी बचता है उसको पिलाते फिर ऐसे पशुओं को। गौरा रानी, गौरा रानी। बस ये मेरे पास एक बच्ची गौरा। और देखो गाइस मेरे यहाँ पे कितने बड़े बड़े खीरे झूल रहे हैं। देखो खीरे खीरे, वो देखो ऊपर बेलों में लगे हैं खीरे, बहुत सारे खीरे। ये देखो गाइस यहाँ पे खीरा, ये देखो कितने खीरे लगे हुए बेलों में। तो गाइज ऐसे आज तक ना खीरे वगैरह वैसे मतलब वो सड़ रहे थे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो बारिश की वजह से जो है तो साग सब्जी वगैरह कुछ भी मतलब टिक नहीं रहा था। तो अब जैसे थोड़ा सा मौसम में चेंज हो गया, थोड़ी सी मतलब मौसम अब इतनी बारिश नहीं हो रही है। तो अब देखो कितने खीरे लगे हुए, बहुत ज़्यादा। और मेरे ऊपर लग गई गोबर ने, हट बदतमीज कहीं की। ठहर जा, चलो पी ले पानी, चल चल। तो गाइस अब गौरा को मैंने अंदर कर दिया और उसको हरी घास भी दे दी अंदर। और अब चलते हैं किचन में, बहुत ज़्यादा काम है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। और गाइस देखो मेरे नाशपाती का पेड़, और कितनी सारी नाशपातियाँ इसमें। ये देखो ये मेरी गौशाला के पास ही है। देखो इसमें कितने सारे फ्रूट लगे हुए, बहुत ज़्यादा नाशपातियाँ लगी हुई इसमें। और अब लग गया धुआं। ये देखो इसको बोलते हैं दफ्तर बाबू फूल। ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पौधा। ये देखो छोटी सी स्ट्रॉबेरी लगी। और ये बेल वाली फ्रासबीन। ये देखो गाइस कितना सुंदर फूल है ये पीले रंग का। ये देखो कैसे मक्खियाँ भिन भिन कर रही है इनके ऊपर। और ये बैठा है मेरा शेर खान जो नहाया था लेकिन अभी तक सूखा नहीं है। इसको मैंने धूप में छोड़ दिया है सूखने के लिए। ऐसे बैठ। खीरे की सारी बेली जो तो आंगन की तरफ को आती है। ये देखो ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे जा। और वो मेरा मीठे वाला करेला, इसमें लगेगा। एक होता ना कड़वा करेला और ये है मीठे वाला करेला, वहाँ पे जो ये वाली बेल है। और इसमें भी अब हल्का हल्का सा फूल लग गया पड़ने गाइस। ये देखो मीठे वाले करेले में जो फूल लग गया पड़ने। अब इसमें भी लग जाएंगे मीठे करेले। ये देखो गाइस ये है मेरा छोटा सा किचन गार्डन जिसमें मैंने इतना कुछ लगा रखा है। ये देखो आप गाइस ये मेरा घर। और टाइगर आज पता नहीं कहाँ जैसे बैठा हुआ। और गैस पे छोड़ रखा था गाइस मैंने चाय के लिए पानी। मुझे लगता है कि अब तो इतनी देर में वो सूख भी गया होगा। और चलो देख लेते हैं कि पानी, चाय के लिए पानी छोड़ा था वो है या फिर सूख गया। और देखो जब पक्षी ऐसे करते ना ची ची तो फिर से डर लगता है। तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी भाग गई। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस फिर से कि कहीं वो अजगर निकल ना गया। और मेरी चाय, ये देखो
चाय में आ रहा है गाइस उबाल। अब मैं इसमें दूध डाल लेती हूँ और फिर करूँगी मैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस जब तक मेरी चाय बनती है, ये देखो मेरी चाय में अभी उबाल आ रहा है। जब तक मेरी चाय बनते तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने सुबह ही विकी को बोला कि चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं दोनों, उसके बाद तू चमाकड़ी पुल चले जाना। तो गाइस विकी जो है तो सुबह ही चला गया चमाकड़ी पुल। विकी का जो है तो कंडीशनर खत्म हो गया था, तो विकी गया है चमाकड़ी पुल कंडीशनर लाने। उसने बोला कि मैं आके ही ब्रेकफास्ट करूंगा। तो गाइस सारी समय की बात है, हमारे टाइम में हमारे लिए शैम्पू भी बड़ी मुश्किल से होता था, और आज के बच्चे जो है तो बिना कंडीशनर के नहाएंगे नहीं। तो इसलिए विकी गया है चमाकड़ी पुल कंडीशनर लाने, और वो आके करेगा ब्रेकफास्ट। तो गाइस मैं कर लेती हूँ अब ब्रेकफास्ट। मैंने बनाए हैं आज पनीर के गर्मा गर्म परांठे। तो गाइस ये रहा मेरा गर्मा गर्म पनीर का परांठा, और अब करूँगी मैं ब्रेकफास्ट। और मैं ज़्यादातर ना परांठों को सिर्फ चाय के साथ ही खाती हूँ। वैसे मैं अचार या दही के साथ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, परांठा मैं हमेशा चाय के साथ ही पसंद करती हूँ। तो गाइस ये मेरी चाय, और ब्रेकफास्ट करते करते मैं आपसे एक बात और शेयर करूंगी। अगर 1 रुपया हमारे पास हो जाए फिर तो हमारे बारे न्यारे हो जाते थे 1 रुपया देखकर। तो गाइस समय कितनी जल्दी बदल जाता है, ये तो मतलब हमने ना कभी सोचा था कि समय इतनी जल्दी बदलेगा। आज तो 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, और हमारे टाइम में हम बड़े खुश हो जाते थे 50 पैसे और 1 रुपया देखकर। और जब हम गांव में मतलब होता है ना कि श्राद्ध वगैरह होते हैं, जब ये पितरों का महीना आएगा, तो उसमें हमारे लिए दक्षिणा जो गांव के आदमी होते थे ना, बच्चियां जब श्राद्ध वगैरह खाने जाते थे तो हमारे लिए 10 या 20 पैसे देते थे। कई लोग तो दो पैसे भी देते थे गाइस, देखो आप। और आज ना वो पैसे, अगर हम आजकल अपने बच्चों के पास ये बोलेंगे कि हम मतलब 2 पैसे भी हमारे लिए ऐसा होता था कि 2 पैसे मिले 5 पैसे मिले, तो आज के बच्चे हंसेंगे। लेकिन ये बातें सारी सच्ची है, और हमारा टाइम ऐसा ही था। बड़ी मुश्किल में 50 पैसे और 1 रुपया हो जाता था, तब तो हमारे बारे न्यारे हो जाते थे, और हम बड़े खुश हो जाते थे कि आज तो हमारे पास 1 रुपया। गांव के बच्चे जैसे घर से निकलेंगे तो पूरी रास्ते में एक ही बात करेंगे कि आज तो मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, आज तो मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी। हमारे टाइम में 25 पैसे की इतनी सारी मठरी आती थी और पकौड़े, और उस टाइम में यही होती थी ज्यादातर मिठाई, मठरी, पकौड़े, लड्डू, जलेबी, और मतलब ऐसे ज्यादा मिठाइयाँ नहीं होती थी। वो एक वो होती थी दूसरे वाली मिठाई सतरंगी जैसी। हाँ शहरों में होती होगी, लेकिन गांव में तो ये छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती थी। और हाँ शहरों में शायद मिठाइयाँ होती होगी, लेकिन गाइस हमने शहर कहाँ देखे थे, ना हम शहरों के बारे में जानते थे। और आजकल के बच्चों को देखो आप, इनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें। चलो गाइस समय ये बहुत जल्दी बदलता है, और बदलना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमाने की हिम्मत सब में होनी चाहिए। समय को बदलो और समय के साथ बदल जाओ, खुद भी बदलो। समय भी बदल रहा है तो आप लोग भी बदलो, लेकिन अपनी हिम्मत से अपने बलबूते पे खड़े होके अपनी इच्छाओं को पूरा करो, तभी जीने का मजा आता है। जब अपनी जरूरतें हम अपने आप से पूरी करते हैं, कि हम कमा रहे हैं तो अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, तभी मतलब खुशी होती है दिल को कि नहीं ये हमने कमाया है। तो गाइज मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं गई थी ताता पानी के मेले को अपनी दादी के पास। उस टाइम में 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए 25 रुपए दिए थे। और गाइज उन 25 रुपए में मैंने इतना कुछ घर के लिए लाया, और मतलब अपने लिए जैसे बच्चों को पहले तो वही होता था कि रिबन ले लिया, चूड़ियां ले ली, बिंदियां ले ली, बहुत मतलब वो होते थे पहले के बच्चे की ऐसे मतलब छोटा मोटा छनकू मनकू ऐसी चीजें लेने में बहुत खुशी मिलती थी। आजकल के बच्चे तो इन चीजों की तरफ देखते भी नहीं है कि रिबन क्या चीज होती है, बुरांदी क्या चीज होती है, या चूड़ियां, नेल पॉलिश, कान के झुमके, हम तो यही चीजें लेते थे। मेरी खुद की लड़कियां हैं, इन चीजों के बारे में जानते भी नहीं। बाल नहीं रखेंगे, पहले बाल कटवा देंगे तो उनमें रिबन कहाँ से लगवाएंगे, परवंदी कहाँ से लगाएंगे। समय के साथ सब कुछ बदलना चाहिए, बच्चे भी बदल रहे हैं, हम लोग भी बदल रहे हैं। बच्चे क्यों, हम लोग भी बदल रहे हैं समय के साथ। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे टाइम में या हमारे सामने दुनिया में इतनी चेंजिंग हो जाएगी, और बहुत ज्यादा चेंज हो गई है दुनिया। अब बातें करने को तो बहुत ज्यादा है गाइज, क्योंकि हमारे टाइम में क्या क्या होता था ये तो आजकल के बच्चे सोचेंगे भी नहीं। हमारे टाइम में एक घर में एक टीवी होता था, तो पूरे गांव के बच्चे उसी घर में जाएंगे टीवी देखने, और जिसके घर में टीवी होता था ना वो बोलते थे कि लाइट चली गई या सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे करके ना सबको भगा देते थे बच्चों को। लेकिन बच्चे भी इतने ढीठ होते थे ना कि जब तक वो टीवी नहीं लगाएंगे तब तक उन्हीं के आंगन में बैठे रहते थे कि
ये खुद तो टीवी देखेंगे तब हम भी अंदर जाएंगे मतलब। और आजकल के बच्चे देखो एक दूसरे के घर में जाने से भी मतलब उनको पता नहीं होता कि एक दूसरे के घर में जाना है, उनको फोनों से ही फुर्सत नहीं है। और पहले पूरे गांव के बच्चे एक ही जगह इकट्ठे होते थे, बड़े बुजुर्ग बच्चे सारे एक ही जगह, मतलब ऐसा होता जैसे पिक्चर हॉल होता है ना, सिनेमा हॉल, ऐसा लगा होता था जिसके घर में टीवी होता था। तो गाइस समय की बात है, समय कितनी जल्दी बदल गया। अब हर घर में टीवी है। अब टीवी तो छोड़ो, अब हर घर में एलसीडी है। लेकिन अब एलसीडी भी छोड़ो, अब तो हर घर में नहीं, हर हाथ में फोन है। और आज का बच्चा या आज का बड़ा टीवी एलसीडी इन चीज़ों के लिए उनके पास अब टाइम नहीं है। वो फोन पे ही हर चीज़ को वो कर रहा है, जो भी देखना हो मतलब फोन पे ही हो। चलो अच्छी बात है, हमारे सामने सामने समय इतना बदल गया। तो अभी आगे क्या होगा भगवान करे, जो भी हो अच्छा हो। मतलब ये जो इतनी चेंजिंग आई है वो अच्छे के लिए आई हो, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि आजकल अभी जैसे समय बदल रहा है, बीमारियां भी वैसे ही बदल रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके हमने नाम भी नहीं सुने हुए थे, ऐसी ऐसी मतलब आप देख लो, मक्खियों में हमने कभी छोटे छोटे थे, कभी हमने छोटे क्या बड़े मतलब हम आज तक मैंने कभी भी अपनी मक्खियों में कीड़ा नहीं देखा था। तो गाइस पहली बार मेरे खेत में जो है तो मक्की में कीड़ा लगा हुआ है, और इतना ज़्यादा इतनी गंदा वाला कीड़ा ना। और हमारे टाइम में ये चीज़ें कुछ नहीं होती थी। तो जितना मतलब इंसान तरक्की कर रहा है उतनी बर्बादी भी हो रही है हर चीज़ की। अगर समय और इंसान तरक्की कर रहा है और बदल रहा है तो भगवान करे अच्छे के लिए हो और सब कुछ अच्छा हो, सबके घर में सब लोग अच्छे से रहे। आजकल देखो कितनी छोटी उम्र में ही लोग मतलब भगवान को प्यारे हो जाते थे। पहले के टाइम में हमारे सामने सामने मतलब बुजुर्ग होते थे ना, तो 90 साल का 95 साल का, तो पहले पता होता था कि इसके घर में बुजुर्ग है तो इसकी डेथ होगी। और आजकल के टाइम में किसी को पता नहीं है कि किसके घर में क्या हो जाएगा। मतलब अब बड़े में और बच्चे में कोई फर्क नहीं रहा। और पहले बोलते थे कि हाँ भाई वहां पे बुजुर्ग है तो इनके घर में मतलब बुजुर्ग है तो इनके घर में कुछ भी हो सकता है। ये जितनी जल्दी मतलब तरक्की कर रही है उतनी जल्दी हमारी जो है तो जिंदगी भी हमारे हाथों से छीन रही है। तो बड़े सोच समझ कर चले और अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करे। तो कब भगवान हमारे लिए अपना आखिरी पैगाम भेज दे किसी को नहीं पता। इसलिए गाइज अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो। तो गाइज अब कर लेती हूँ मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे अभी काम पे भी जाना है और बातें करते करते फिर मेरे से जो है तो ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है। और गाइज आगे की बातें फिर बाद में करेंगे। तो गाइज मेरी टूट गई थी पायल और ये ली मैंने अपने पाँव के लिए न्यू पायल। ये देखो गाइज कैसी लगी आपको गाइज मेरी न्यू पायल, ये देखो। तो गाइज मैंने ली अपने लिए न्यू पायल, मेरी टूट गई थी पायल और ये देखो मैंने अपने लिए न्यू पायल ले ली पाँव के लिए। और गाइज मुझे अच्छा लगा इसका ये डिज़ाइन भी और बहुत सुंदर है ये पायल। देखो गाइज, ये देखो गाइज कितनी सुंदर है मेरी न्यू पायल। और गाइज मेरी पायल जो है तो चांदी की नहीं है, ये जो है तो आर्टिफिशियल पायल है और देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे चांदी की पायल हो। और गाइज मैं यहाँ पे बैठ के आराम कर रही हूँ और साथ में टीवी भी देख रही हूँ। ये देखो गाइज, लेकिन मेरा टीवी जो है तो ख़राब है। इसमें ऐसी होती है झप 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 लगी रहती है 24 घंटे। पता नहीं इसमें क्या हो गया गाइज, क्योंकि और कोई नहीं देखता टीवी, सिर्फ मैं ही देखती हूँ। ये देखो गाइज कैसी झप झप लगी रहती है इसमें 24 घंटे। या तो गाइज इस टीवी को ठीक कराना पड़ेगा या फिर मैं ऊपर वाली मंजिल के लिए एलसीडी लाऊंगी। अगर ये टीवी मैं हॉल में ले जाऊंगी तो साथ में टीवी ट्रॉली भी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अब इस टीवी को ऊपर वाली मंजिल में नहीं ले जाऊंगी। ऊपर वाली मंजिल के लिए मैं एलसीडी लाऊंगी और वो मैं जल्दी लाऊंगी 1-2 दिन में। और अभी फ़िलहाल ये टीवी देखने को मिलेगा मेरे लिए, ये ख़राब हो जाए जैसा मर्जी हो, क्योंकि देखना सिर्फ मुझे ही है। तो गाइज शाम का टाइम है और मैं बैठी हूँ सीढ़ियों पे और बाहर है सुहाना सुहाना मौसम। वो देखो गाइस विकास जा रहा है, सोकर उठा अब। चल चल आइजा कुछ काम कर ले। तो गाइस आज है मेरी बेटी की एनिवर्सरी और भगवान मेरी बेटी की ज़िंदगी में ढेरों सारी खुशियां दे, उसकी झोली खुशियों से भर दे और उन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। तो गाइस ये एक माँ की दुआ है कि भगवान मेरी बेटी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लिख दे और उसकी ज़िंदगी से जितना भी दुख हो उसे दूर दूर ले जाए। उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और गाइस विकी आ रहा है अब ऊपर, क्योंकि इसको भूख लगी होगी इसलिए आ रहा है अब किचन की तरफ।
ये देखो गाइस, इसको लगी होगी अब भूख। देखिए चाय बनाएगा। तेरे पापे वाडे आए पेड़ तो आज देखे आए टांगते ना नहीं, ये डाल पे कहूँ बाढ़ मतलब तय आज देखे तेरे पापे बाढ़ रखे पाया। देखो लक्की, और देखो डाल पे किने बाढ़ पई मतलब तय आज देखा आड़ू डाल से तेरे बड़े पापे बाढ़ थाती है। ये जो बाढ़ रखे हम तो देख रहा तेरे बड़े पापे बाढ़ रखे आए। ये बिड़ोरा पांगटा ना छिनी नु था इसते तेरे आए बड़ा था ये पांगटा ही रहेगा। देखा है अंदर उड़दा ध्यान उड़ते दोनों जने एड़ा बैठे हो। देखो कहाँ पे बैठे दोनों भाई भाई, लक्की और विक्की। देखो गाइस गौरा खाएगी नाशपाती। देख तो कितना सारी आती चढ़ी है, दे लो खा खा गौरा। देखो कितनी सारी नाशपाती नीचे गिरी, ले खा ले खा ले खा ले ले। ये वाली टहनी कैसे, ये देखो कितनी सारी नाशपाती है इसमें, और ये टूट गई है नीचे। ये देखो गाइस, और मेरी गौरा डेली खाती है यहाँ पे नाशपातियाँ। ऐसे भी नीचे गिर रही है, देखो कितनी बड़ी बड़ी नाशपाती है। ये ले, ये भी खा ले।